Welcome to PrepOdd. Prep in odd manner to get selected. हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपॉड। और आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अपना पॉलिटी कवर कर लिया था, अपना प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री कवर कर लिया था। एंशियंट हिस्ट्री भी हमने कुछ कुछ डिनास्टीज पढ़ ली थी आपकी। कुशंस हो गया, शाकाज हो गए, कुनिंद हो गए, हर्षवर्धन पीरियड हो गया, है ना। ये सब युद्ध डिनास्टी ये सब हमने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे अपना कत्यूरी डिनास्टी। ठीक है। कत्यूरी डिनास्टी विल बी योर लास्ट डिनास्टी फॉर योर एंशियंट हिस्ट्री। और उसके बाद आपका मिडिवल हिस्ट्री चालू हो जाता है। और मिडिवल हिस्ट्री में होता है आपका सबसे पहले चंद डिनास्टी, चंद राजवंश। ठीक है। दिस इज योर फ्री इंग्लिश जीके जीएस स्पेशल बैच फॉर योर उत्तराखंड एग्जाम्स। ठीक है। और आपका जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस, उत्तराखंड अपर पीसीएस, वीडियो वीपीडीओ, एसआई, यूकेपीएससी, आरओ के, ये बहुत हेल्पफुल होगा। और आपका उत्तराखंड पुलिस के लिए भी। ठीक है। दिस इज़ योर फ्री इंग्लिश बैच। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, ताकि आप कल को उसे रिवाइज कर सकें और आपको रिवीजन में एक आसानी हो। ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास से, दैट इज़ कत्यूरी डिनास्टी। कत्यूरी डिनास्टी को हम अपना कार्तिकेयपुर डिनास्टी भी कहते हैं। ठीक है। इसके टू नेम्स हैं, या फिर इसको हम कत्यूरी डिनास्टी या फिर कार्तिकेयपुर डिनास्टी भी कह सकते हैं। द स्टेट ऑफ एनार्की that aroses in Uttarakhand after the death of Harsha ended with the establishment of कार्तिकेयपुर डिनास्टी। ठीक है। आपको पता हो कि हर्षवर्धन का जो एक पक्का रूल था बैरामपुर स्टेट में, बैरामपुर स्टेट में आपका कुमाऊं भी और गढ़वाल भी आता था। तो उसके बाद आपके बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स आए थे, लेकिन फिर भी आपका रूलर्स के बीच में क्या था, बिल्कुल संधि नहीं थी, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं था, किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, जिस वजह से आपका बाहरी आक्रमण भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है। हमने पढ़ा भी था कि आपका सदर्न उत्तराखंड में या फिर ईस्टर्न उत्तराखंड में कुछ कुछ आक्रमण हुआ भी था। लेकिन हर्षवर्धन के पीरियड के बाद जो एक पक्की डिनास्टी, जिसका एक एब्सोल्यूट रूल कहेंगे हम, है ना, वो आया था, वो थी आपकी कत्यूरी डिनास्टी या फिर कार्तिकेयपुर डिनास्टी। ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग द कैपिटल ऑफ द डिनास्टी वाज नियर जोशीमठ। ठीक है। सबसे पहले इसकी कैपिटल जोशीमठ थी, एट द प्लेस कॉल्ड कार्तिकेयपुर, अबाउट 300 ईयर्स। ठीक है। 300 साल तक इसकी आपकी कैपिटल कहाँ पे थी आपकी कत्यूरी डिनास्टी की, कार्तिकेयपुर में। ठीक है। कार्तिकेयपुर आपका जोशीमठ के नियर था। लेटर इट्स कैपिटल वॉज मेड एट द प्लेस कॉल्ड बैजनाथ। ठीक है, या फिर बागेश्वर, इन कत्यूर वैली ऑफ अल्मोड़ा, एंड ड्यू टू दिस दे ऑल्सो केम टू बी नोन एज कत्यूरी डिनास्टी। ठीक है। पहले जब इसकी कैपिटल आपकी कार्तिकेयपुर में थी, तब ये कार्तिकेयपुर डिनास्टी बोला जाता था इसे। और उसके बाद आपका जब इसकी कैपिटल आपकी बैजनाथ आ गई, उसके बाद इसे कत्यूरी डिनास्टी भी कहते हैं, क्योंकि बैजनाथ आपका कत्यूर वैली में सिचुएटेड है। मोर देन 3 फैमिली डिनास्टीज ऑफ दिस डिनास्टी रूल्ड फ्रॉम 700 AD टू 1030 AD। ठीक है। The history of this dynasty is written on the basis of inscription in Kutila script obtained from the places like बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एंड बैजनाथ। ठीक है। इन सब जगह से आपके जो इंस्क्रिप्शन मिले थे, उससे हम अपना कत्यूरी डिनास्टी के बारे में पता लगाते हैं, और ये इंस्क्रिप्शन सारे कुतिला स्क्रिप्ट में थे। ठीक है। देयरफॉर ड्यू टू ऑथेंटिक एविडेंसेस दिस डिनास्टी इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट हिस्टोरिकल डिनास्टी ऑफ उत्तराखंड, दैट इज कुमाऊं। ठीक है। जो नॉर्मली उत्तराखंड की आपकी फर्स्ट जो ऑफिशियल डिनास्टी आप कहेंगे, है ना, जो थी आपकी कत्यूरी डिनास्टी, क्योंकि इसके बारे में हमें काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है। नॉर्मली और भी जो पहले के डिनास्टीज या फिर जो रूलर्स थे, उनके बारे में इतने ठोस एविडेंस हमें मिले नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं आपकी उत्तराखंड की पहली डिनास्टी कौन है, कत्यूरी डिनास्टी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियन एटकिंसन, द बाउंड्रीज ऑफ कार्तिकेयपुर स्टेट, दैट इज कत्यूरी डिनास्टी स्टेट, एक्सटेंडेड अप टू तिब्बत कैलाश इन द नॉर्थ, सतलुज इन द वेस्ट, गंडकी इन द ईस्ट एंड रोहिलखंड इन द साउथ। ठीक है। ये आपकी जो बाउंड्रीज थी वो आपकी ये थी। ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में आपकी कार्तिकेयपुर डिनास्टी की। ठीक है, कत्यूरी डिनास्टी। एंड अकॉर्डिंग टू बागेश्वर इंस्क्रिप्शन, द फर्स्ट किंग ऑफ द फर्स्ट फैमिली ऑफ दिस डिनास्टी वाज बसंत देव। ठीक है। जो बसंत देव आपके सबसे पहले किंग थे इस डिनास्टी के। ठीक है। ही हेल्ड द टाइटल ऑफ परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ठीक है। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की टाइटल किसने लिया था, आपका बसंत देव ने, जो आपकी फाउंडिंग फादर थे आपके कत्यूरी डिनास्टी के। ही डोनेटेड अ विलेज नेम्ड स्वर्णेश्वर टू द टेम्पल नियर बागेश्वर। ठीक है। इन द बागेश्वर इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ द रूलर आफ्टर किंग बसंत देव इज नॉट क्लियर, बट आफ्टर हिम द नेम ऑफ खरपर देव इज मैंशनड। ठीक है। बसंत देव के बाद किसका रूलर था वो नॉर्मली आपका मेंशन नहीं है, लेकिन आपका
नॉर्मली जो हम कहेंगे उसके बाद आपका नाम मेंशन है खरपरदेव का, ठीक है। सो खरपरदेव वाज द रूलर आफ्टर योर बसंत देव। इन द बुक Raj Tarangini, written by the Kashmiri historian Kalhan, there is a mention of Kashmiri king Lalit Aditya Muktapit. ठीक है, ललित आदित्य मुक्तापीठ passing through Gadwal region. Probably at this time, Kharpardev captured Kartikepur and established a new dynasty. ठीक है, so normally एक कश्मीरी किंग थे आपके ललित आदित्य मुक्तापित। तो जब वो गढ़वाल रीजन से पास कर रहे थे तो नॉर्मली उस टाइम हमें पता लगता है कि आपका जो खरपरदेव थे वो कहीं दूसरे किंग थे, फारके डायनास्टी थे, और उन्होंने आपका कार्तिकेयपुर डायनास्टी या फिर कत्यूरी डायनास्टी में आक्रमण करके उसे कब्जा लिया था। किंग खरपरदेव वॉज कंटेम्परेरी टू द किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। ठीक है, सो किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज थे उनके समकालीन या फिर उसके समय में जो दूसरे किंग समय में गढ़वाल रीजन में जो किंग थे आपके खरपरदेव थे। ठीक है, आफ्टर दिस हिज सन कल्याण राज बिकेम द रूलर ऑफ द स्टेट। ठीक है, सो खरपरदेव के बाद उनके बेटे कल्याण राज बने थे आपके स्टेट के रूलर। हिज वाइफ नेम वॉज मेहरानी लद्दा देवी। ठीक है, द लास्ट रूलर ऑफ द खरपरदेव डिनास्टी वॉज इज ग्रैंडसन दैट इज त्रिभुवन राज। ठीक है, सो खरपरदेव डिनास्टी के आपके त्रिभुवन राज रूलर थे। ठीक है, एंड दिस खरपरदेव डिनास्टी वॉज रूलिंग द योर कार्तिकेयपुर डिनास्टी दैट इज कत्यूरी वंश। ही टू हैड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ परम भट्टारक महाराजा धिराज परमेश्वर। ठीक है, सो जो ग्रैंड सन थे आपके किसके खरपरदेव के दैट इज त्रिभुवन राज, वो उन्होंने भी किसका टाइटल लिया था आपका परम भट्टारक महाराजा धिराज परमेश्वर का। ठीक है, द बागेश्वर इंस्क्रिप्शन मेंशंस त्रिभुवंस टेरिटी विद द किरात सन एंड द डोनेशन ऑफ लैंड टू द टेम्पल ऑफ व्याघ्रेश्वर डेटी। ठीक है, in the Nalanda inscription, there is a mention of the attack on Gadwal by the Pala ruler of Bengal, that is धर्मपाल। ठीक है, सो नालंदा जो इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें मिला है कि गढ़वाल रीजन में एक बार एक अटैक हुआ था, किसके द्वारा, आपका एक पाला का रूलर था बंगाल का धर्मपाल। ठीक है, प्रोबेबली आफ्टर दिस अटैक द निम्बर डायनास्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द कार्तिकेयपुर स्टेट इन प्लेस ऑफ खरपरदेव डायनास्टी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो कत्यूरी डायनास्टी आई थी, और कत्यूरी डायनास्टी के बाद आपका कौन आया था खरपरदेव डायनास्टी, और नाउ योर निम्बर डायनास्टी। ठीक है, निम्बर हैज मेड अ टेरिटी विद द पालास। ठीक है, निम्बर वॉज अ शेवाइट दैट इज वो शिव की पूजा करते थे, एंड ही बिल्ट एयरक्राफ्ट इन द जागेश्वर। ठीक है, जागेश्वर में उन्होंने हवाई विमान या फिर वायुयान का भी आविष्कार किया था, आविष्कार मतलब बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, आफ्टर निम्बर हिज सन ईष्टगन देव बिकेम द रूलर। ठीक है, तो निम्बर के बाद उनके बेटे ईष्टगन देव आपके रूलर बने थे इस वाले कतियापुर डिनास्टी के। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द कार्तिकेयपुर डिनास्टी हु ट्राइड टू ब्लाइंड द होल उत्तराखंड इन वन थ्रेड। ठीक है, सो आपके जो ईष्टगन देव थे उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ का ट्राई किया था, आपका जो पूरा का पूरा उत्तराखंड स्टेट है उसे साथ मिलाने का। ठीक है, अलग जो डिनास्टी हैं या फिर अलग जो जगहें हैं, बिखरी हुई जगहें, उनको सबको साथ में लाने का काम किसने करा था, आपका ईष्टगण देव थे। ईष्टगण देव ने जो किसके बेटे थे आपके निम्बर के। ठीक है, जिन्होंने निम्बर डिनास्टी का वो किया था। ही ऑल्सो फॉलोड हिज फादर्स एग्जाम्पल। ही वॉज ऑल्सो अ शिवा डिवोटी। ठीक है, वो भी शिव जी के भक्त थे। ही बिल्ड द टेम्पल ऑफ नवदुर्गा एंड महिच मर्दिनी लकुलीश एंड नटराजन जागेश्वर। ठीक है, सो इन वाले मंदिर का जो निर्माण किया था किसने किया था, आपका ईष्टगन देव ने। ठीक है, आफ्टर ईष्टगन हिज सन ललितशुर बिकेम द रूलर। ठीक है, इन द कॉपर प्लेट ऑफ पांडुकेश्वर ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज सिमिलर टू द ब्रा अवतार of the salvation of the earth emerged in the mood of कालिंग कलंक। ठीक है, तो कालिंग कलंक in the Pandukeshwar copper plate it is mentioned that after Laliteswar Dev his son Bhudev became the king, he opposed बुद्ध religion या फिर बौद्ध religion and helped in the construction of बैजनाथ temple। ठीक है, तो ईस्टगन के बाद किसका रूल था, आपका ललितेश्वर का रूल था। ठीक है, और कॉपर प्लेट में उनके बारे में जो पांडुकेश्वर की कॉपर प्लेट थे उनके बारे में, ललितेश्वर के बारे में पता लगा है। ठीक है, और उन्होंने जो है वो जो साल्वेशन का ट्राई किया था। ठीक है, साल्वेशन मतलब आपका जो मोक्ष पा नाम कहते हैं उसे, उसका ट्राई किया था उन्होंने। और ललितेश्वर के बाद पांडुकेश्वर की कॉपर प्लेट से उनके बाद उनके बेटे के बारे में पता लगा था जिनका नाम था आपका भूदेव। ठीक है, ही वॉज इंपॉर्टेंट रूलर। तो इन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने जो बुद्ध रिलीजन था उसका अपोज किया था, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो बुद्ध रिलीजन है वैदिक पीरियड के टाइम पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपका फैल रहा था, यानी बढ़ रहा था ना, अलग जगह आपका जो वैदिक काल में बौद्ध रिलीजन और जैन रिलीजन बढ़ रहा था, तो उन्होंने इसका अपोज किया था। ठीक है, एंड ही हेल्प्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैजनाथ टेम्पल। ठीक है, जब बैजनाथ टेम्पल का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे उन्होंने
जो भूमि दान करा था किसने करा था? आपका भूदेव ने, ठीक है। ही वॉज अ सन ऑफ योर ललितसुर, एंड ललितसुर वॉज द सन ऑफ योर ईस्टगण, ठीक है। ईस्टगण किसके बेटे थे? निम्बर के, ठीक है। निम्बर जिन्होंने आपका निम्बर डिनास्टी की शुरुआत की थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉपर प्लेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बालेश्वर एंड पांडुकेश्वर, ईचरदेव दैट इज सन ऑफ योर सतोदिक फाउंड द सालोदित्य डिनास्टी, ठीक है। तो इसके बाद आपकी सालोदित्य डिनास्टी का शुरुआत हो गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? सतोदिक के द्वारा। ईचरदेव had assumed the title of भुवन विख्यात दुर्मा दराती सिमानविनी, ठीक है। सो भुवन विख्यात दुर्मा दराती सिमानविनी का टाइटल किसने किया था? आपका ईचरदेव ने। वैद आदित्य अधिक्षादान that is Dasai Guru, the Guru was successful in giving initiation of the Veditya to the world renowned fierce enemies. He was very intelligent, ठीक है। सो वैददित्य दक्ष गुरु आपका जो टाइटल था ये भी किसने दिया था? आपका ईच्छरदेव ने, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आपका द गुरु was successful in giving the initiation of Veditya to the world renowned fierce enemies. He was very intelligent, ठीक है। आपका ईच्छरदेव के बारे में लिखा गया है, he was very intelligent, and after ईच्छरदेव your देसादेव, पद्मदेव, your Subiksharaj Dev were the rulers of this dynasty. Later in the Katyur Valley, असंति देव dynasty was established by the असंति देव, ठीक है। उसके बाद आपका असंति देव dynasty का आ गया था। The last ruler of the Katyuri dynasty was ब्रह्मदेव, ठीक है। सो जो नॉर्मल कत्यूर डिनास्टी का इसका मतलब क्या है? आपके जो निम्बर वंश आया था या फिर अलग जो वंश आए थे कत्यूर रीजन में ही, उन सब में जो लास्ट रूलर था लास्ट डिनास्टी का वो थे आपके ब्रह्मदेव, ठीक है। हु वाज वीक एंड सेल्फ इंटेलिजेंट रूलर, ठीक है। ही वाज वेरी वीक इन द जागर्स, ही इज कॉल्ड विराम देव और वीरदेव, ठीक है। तो जागर जो होते हैं आपके सॉन्ग होता है या फिर आपका जो ओकेजन होता है उसमें आपका विराम देव इन्हें कहा गया था, ठीक है। विराम देव या फिर वीरदेव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन लक्ष्मीदत्त जोशी, द पीपल ऑफ कार्तिकेयपुर वर ओरिजिनली फ्रॉम अयोध्या, ठीक है। तो जो लक्ष्मीदत्त जोशी जी के द्वारा जो कार्तिकेयपुर डिनास्टी में रहने वाले लोग थे वो नॉर्मली अयोध्या के थे, ठीक है। किंग शालीवाहन was considered to be the main man of the kings of कार्तिकेयपुर, ठीक है। Then the favorite deity of these kings were कार्तिकेय, ठीक है। The people of Kumaon also consider कार्तिकेय as their folk deity, ठीक है। सो दीज आर द एविडेंसेस दैट कार्तिकेयपुर डिनास्टी का अभी भी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है। ड्यू टू द वेलफेयर Due to the welfare works of the kings of Kartikepur dynasty, it is still popular in the Kumaon region that on the end of Kartikepur dynasty, the sun set and it becomes night, ठीक है। सो जो कार्तिकेयपुर डिनास्टी के डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स है उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे या फिर काफ़ी उन्हें कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग या फिर उन्हें काफ़ी डेवलपमेंट करा था, ठीक है। तो इस वजह से भी आज भी उसकी जो झलक है वो हमारे कुमाऊं में दिखाई देती है, स्पेशली कुमाऊं रीजन में। और कहा जाता है कि जब कत्यूरी डिनास्टी या फिर कार्तिकेयपुर डिनास्टी का अंत हुआ था तो फिर सूरज भी डूब गया था और परमानेंट रात हो गई थी, ठीक है। हिस्टोरियन बद्रीदत्त पांडे कॉज द कत्यूरी किंग्स सूर्यवंशी, ठीक है। तो कत्यूरी किंग्स को सूर्यवंशी कौन बताता है? आपका बद्रीदत्त पांडे जी। दीज रूलर्स वर डेकोरेटेड विद द हाई टाइटल ऑफ गिरजागर चूड़ामणि, ठीक है। सो गिरिराज चक्र चूड़ामणि, ठीक है। गिर इज नॉट गिरजागर, इट इज गिरिराज चक्र, ठीक है। सो इन रूलर्स को किस टाइटल के द्वारा सम्मानित किया गया था? आपका गिरिराज चक्र चूड़ामणि। द टाइटल ऑफ देयर प्रिंस वॉज राजभर, ठीक है। तो उनके जो नॉर्मली प्रिंस होते थे उनके बेटे फिर कौन नॉर्मली जो रूलर का बेटा होता था उसको हम क्या कहते थे? आपका राजभर कहते थे उस समय में। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दीज रूलर्स वॉज संस्कृत एंड द कॉमन लैंग्वेज वॉज पाली, ठीक है। तो जैसे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश या फिर हिंदी होती है और नॉर्मल लैंग्वेज हमारी नॉर्मली हिंदी होती है, इस वजह से भी वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी क्या थी? संस्कृत थी और कॉमन लैंग्वेज पाली थी। दियर किंगडम वॉज रिलीजियस किंगडम, ठीक है। रिलीजन का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। दीज किंग्स डिड मैनी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। मैंने जैसा आपको कहा था इस वजह से इनकी काफ़ी मान्यता है कुमाऊं रीजन में। देयर किंगडम मैनेजमेंट वॉज ऑफ द हाई स्टैंडर्ड एंड देयर वॉज द एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ ब्रिजेस एंड रोड्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका ब्रिजेस और रोड्स था वहाँ पे काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन था कार्तिकेयपुर डिनास्टी में। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कार्तिकेयपुर वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, ठीक है। सो जो आपका कार्तिकेयपुर का एडमिनिस्ट्रेशन था वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट इज योर टॉप पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट वॉज वेस्टेड इन द किंग, दैट इज योर नरेश, ठीक है। तो किंग को हम नरेश भी कहते थे। तो सबसे ज़्यादा पावर किंग पे थी।
उसके बाद वाइल द हेड ऑफ द स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू मैनी प्रोविंसेस, ठीक है। तो स्टेट के बाद आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में आपके डिपार्टमेंट बांटे जाते थे। और आपका जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट थे या फिर प्रोविंसेस थे, उनका जो हेड होते थे उनको हम कहते थे राज्यपाल या फिर उपरिक, ठीक है। एंड ईच वाज डिवाइडेड इनटू विषय और डिस्ट्रिक्ट, एंड द हेड ऑफ द सब्जेक्ट वाज विषयपति, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता था, आपका स्टेट होता था। स्टेट का कौन था? आपका हेड किंग था। स्टेट के बाद होता है आपका प्रोविंस। प्रोविंस का हेड कौन था? आपका राज्यपाल और उपरिक, ठीक है। और आपका स्टेट के बाद होता था आपका डिस्ट्रिक्ट, सॉरी स्टेट नहीं, आपका प्रोविंस के बाद होता है आपका डिस्ट्रिक्ट या फिर विषय, ठीक है। और उसका हेड कौन होता था? आपका विषयपति, ठीक है। सो आपको ये ऐसे ऐसे याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपका स्टेट, उसके बाद स्टेट के बाद आपका प्रोविंस, प्रोविंस के बाद आपका विषय या फिर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। स्टेट का हेड कौन? किंग। और प्रोविंस का हेड कौन? आपका राज्यपाल या फिर उपरिक। और विषय या फिर डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन? आपका विषयपति, ठीक है। विषय मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर अंडर द कार्तिकेयपुर डायनास्टी। द कत्यूरी स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू 5 डिस्ट्रिक्ट एंड सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो आपका जो कार्तिकेयपुर डिनास्टी था वो आपका अप्रॉक्स 5 डिस्ट्रिक्ट या फिर सब्जेक्ट्स में डिवाइड था, ठीक है। सो फर्स्ट वॉज योर ईचल रीजन, ठीक है, द रीजन बिटवीन भागीरथी एंड यमुना। सेकंड वॉज योर टनकपुर एरिया, सॉरी टंकणपुर एरिया, द एरिया इन द मिडल ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। उसके बाद था आपका इंटर रीजनल सब्जेक्ट, दैट इज अलकनंदा रीजन। उसके बाद आपका चौथा मायापुर हाट एरिया, दैट इज नियर हरिद्वार। उसके बाद आपका लास्ट कार्तिकेयपुर सब्जेक्ट, वो था आपका कत्यूर एरिया इन गोमती वैली, ठीक है। कत्यूर एरिया से गोमती वैली एरिया था, ठीक है। सो कत्यूर डिनास्टी आपका इन 5 डिस्ट्रिक्ट में या फिर इन 5 प्रोविंसेस में आपका नॉर्मली डिवाइड था, ठीक है। सबसे पहले होता आपका स्टेट, स्टेट के बाद प्रोविंस, प्रोविंस के बाद सब्जेक्ट, ठीक है, या फिर विषय। तो दिस इज हाउ आपका 5 चीज में या फिर 5 रीजन में वो डिवाइड था, ठीक है, कत्यूर स्टेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट योर ऑफिशियल्स एंड द इकोनॉमी ड्यूरिंग कार्तिकेयपुर रूल या फिर कत्यूरी रूल, ठीक है। सो द किंग नरेश वाज द हेड ऑफ द स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड द किंग वाज कंसिडर्ड वाज द पार्ट ऑफ गॉड, ठीक है। उसको भगवान माना जाता था, भगवान का रूप। तो आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो किंग वो होते थे आपके, क्या बोलते हैं उसे, ऑफिशियल्स होते थे आपके कत्यूपुर डिनास्टी में, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनका काम क्या होता था। सबसे पहला था आपका हस्यस हस्त्य अवशोष बलाधिकृत, ठीक है। हस्यस अवशोत्र बलाधिकृत, इसका काम क्या था आपका, जो तीनों सेनाओं का जो सबसे हेड होता था उसको हम हष्ट्य अवशोस्त्र परिधिकृत कहते थे, ठीक है, बलाधिकृत। उसके बाद आपका गवर्नर, ठीक है। सो गवर्नर वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स, ठीक है। बॉर्डर की सिक्योरिटी कौन करता था? आपका गवर्नर करता था। उसके बाद आपका धटपाल, ठीक है। सो धटपाल होता था आपका प्रोटेक्टर ऑफ गुरुद्वार्स, ठीक है। आपके जो नॉर्मल गिरजाघर हैं या फिर आपके जो नॉर्मल गेट्स वगैरह हैं उनको हम कह सकते हैं आपका, उनका हेड कौन होता था आपका प्रोटेक्शन के लिए? आपका धटपाल, ठीक है। उसके बाद आपका वर्मपाल, वर्मपाल होता था आपका कीप्स एन आई ऑन द पीपल क्रॉसिंग बॉर्डर्स, ठीक है। कभी जो लोग थे वो अपने काम के लिए फिर अपने व्यापार के लिए बॉर्डर क्रॉस करते थे, उनके ऊपर नज़र कौन रखता था? आपका व्याम वर्मपाल, ठीक है। उसके बाद आपका नरपति, ठीक है। नरपति वॉज ऑफिसर इंचार्ज लुकिंग फॉर आफ्टर द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन रिवर घाट, ठीक है। तो आपके जो घाट या फिर रिवर्स होती थी वहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखता था आपका नरपति, ठीक है। उसके बाद आपका गौलमिक, ठीक है। गौलमिक वॉज योर चीफ ऑफिसर इन द इन्फेंट्री, ठीक है। इन्फेंट्री क्या होती है? आपकी जो पैदल सेना होती है उसका चीफ कौन था? गौलमिक। और तीनों सेनाओं का हेड कौन था? आपका हस्त्य अवशोस्त्र बलाधिकृत, ठीक है। उसके बाद आपका अश्व बलाधिकृत, ठीक है। अश्व बलाधिकृत था आपका, ही वाज द सुप्रीम लीडर ऑफ द हॉर्स राइडिंग आर्मी, ठीक है। जो घोड़े पे जो सेना होती है, घोड़सवार सेना, उसका हेड होता था आपका अश्व बलाधिकृत। उसके बाद आपका हस्तिबल अद, अद, हस्ती बलाधिकृत, ठीक है। हस्ती बलाधिकृत कौन था? आपका जो एलिफेंट आर्मी थी, ठीक है, यानी जो हाथी पे बैठ के जो आर्मी लड़ती थी उसका कौन था हेड? आपका हस्ती बलाधिकृत। उसके बाद आपका उष्ट्र बलाधिकृत, ठीक है। उष्ट्र मतलब ऊँट से हो गया आपका। सो जो कैमल आर्मी थी उसका हेड था आपका उष्ट्र बलाधिकृत। उसके बाद आपका दांडिक, ठीक है। दांडिक कौन होता था? आपका जो सोल्जर आपकी पनिशमेंट देता था उसको हम दांडिक कहते थे। उसके बाद आपका लास्ट खांगिक, ठीक है। खांगिक कौन था? आपका शोल्डर सोल्जर होल्डिंग अ स्वॉर्ड एंड वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू अरेस्ट गिल्टी क्रिमिनल्स, ठीक है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट क्रिमिनल्स होते थे जिन्होंने क्राइम्स कमिट किया होता था उनको अरेस्ट करने का काम होता था आपका खांगिक का, ठीक है।
सो दीज वर योर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स इन द कार्तिकेयपुर डायनास्टी, ठीक है। It is noteworthy that in the Jageshwar and Gopeshwar inscription, the Katyuri kings considered the protection of the uh, property, life and honor of their subject as their paramount duty, ठीक है। सो जो जागेश्वर और गोपेश्वर के जो इंस्क्रिप्शन थे उसमें आपका नॉर्मली ये पाया जाता है, हमें ये पता लगता है उससे कि आपके जो कार्तिकेयपुर डायनास्टी के किंग्स थे उनका जो मेन आपका जो एम होता था वो होता था आपका लाइफ ऑनर ऑफ देयर सब्जेक्ट, यानी आपके जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं, है ना, जिसमें आपका पूरा राज्य डिवाइड है, उनका सम्मान, है ना, ज़िंदगी और आपका जो प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन, है ना, इन सब का उनका मेन एम जो होता था, आपको प्रायोरिटी इनको दी जाती थी। उसके बाद हम बात करेंगे आपका इकोनॉमी में, ठीक है, अर्थव्यवस्था आपकी कार्तिकेयपुर डायनास्टी में कैसे थी, ठीक है। सो द बेसिस ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कार्तिकेयपुर स्टेट वाज एग्रीकल्चर, मिनरल वेल्थ एंड मिनरल वेल्थ एंड फॉरेस्ट, ठीक है। सो आपका जो खेती से या फिर आपका जो जंगलों से और आपका जो खनिज पदार्थ थे उनसे आपका वेल्थ आती थी, आपका जी फिर जो इकोनॉमी चलती थी आपकी स्टेट की, ठीक है, कार्तिकेयपुर के रीजन के टाइम पे। इन द स्टेट ऑफिशियल्स वर नेम्ड भोगपति एंड शौल्किक यूज टू कलेक्ट टैक्सेस लाइक भोग एंड शुल्क रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो भोगपति या फिर जो आपका शौल्किक थे वो आपका जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो कौन से थे आपके, भोग और शुल्क, ठीक है। द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लैंड वॉज द अमाउंट ऑफ सीड सोन, ठीक है। सो जो लैंड मेजरमेंट यहाँ पे होता था वो होता था आपका जिस हिसाब से आपने बीज बोए, ठीक है। तो नाली यहाँ पे यूज़ होता था, जैसे आपका ये नाली है तो 1 नाली लैंड, ठीक है, अभी भी यूज़ होता है। 1 नाली लैंड वॉज इक्वल टू द 9 पाता, ठीक है। तो आपने सुने होंगे गढ़वाली टर्म्स होते हैं। 1 नाली वॉज इक्वल टू द 9 पाता विच इज़ इक्वल टू द 2 सेर ऑफ द सीड वर यूज्ड, ठीक है। तो 2 सेर बीज में आपका 9 पाता होते थे और उसी में आपका 1 नाली होता था, ठीक है। इस वजह से आपका जो लैंड या फिर एग्रीकल्चर था इस हिसाब से आपका मेजर होता था, ठीक है। आपका पाता सिस्टम, नाली सिस्टम और शेर सिस्टम जिस हिसाब से आपने बीज बोए, ठीक है। एन ऑफिशियल नेम्ड क्षेत्रपाल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द स्टेट, ठीक है। क्षेत्रपाल होता था आपका, एक ऑफिशियल होता था, उसका काम क्या था आपका एग्रीकल्चर के बारे में देख रेख करना कि एग्रीकल्चर आपका बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर किस हिसाब से टैक्स कलेक्ट हो रहा है, सब चीज़ के बारे में जो देख रेख होता था आपका करता था आपका क्षेत्रपाल, ठीक है। एंड द प्रभातार वॉज द ऑफिशियल फॉर मेजरिंग द वर्किंग लैंड, ठीक है। तो लैंड का जो मेजरमेंट लेता था वो होता था आपका प्रभातार, ठीक है। एंड उपचारिक या फिर पट्टा कोषचारिक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो आपके जो लैंड्स के सारे रिकॉर्ड रखता था आपका उपचारिक या फिर आपका पट्टा कोषाचारिक, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट खंडपति दैट इज खंड रक्षक या फिर स्थानाधिपति वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग मिनरल एंड फॉरेस्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी के आपके 3 जरिया थे आपके कत्यूरी स्टेट में। आपका सबसे पहला था फॉरेस्ट, मिनरल्स और एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर कौन देखता था आपका क्षेत्रपाल और प्रभातार, ठीक है। और या फिर लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में उपचारिक, ठीक है। लेकिन आपका जो मिनरल्स एरिया हो गया या फिर आपका जो फॉरेस्ट एरिया हो गया उसका जो अकाउंट या फिर उसकी जो होल्डिंग करता था या फिर उसका जो देखरेख करता था वो होता था आपका खंडपति, ठीक है। खंडपति या फिर खंड रक्षा स्थानाधिपति, ठीक है। खंड रक्षा स्थानाधिपति या फिर खंडपति। It is noteworthy that the Narasimha temple in Joshimath was built by the Vasantadev, ठीक है। तो जो इट इज़ नॉट वसंतदेव, इट इज़ बसंतदेव, ठीक है। बसंतदेव कौन थे आपका, जिन्होंने कत्यूरी वंश का शुरुआत की थी, ठीक है। तो उन्होंने आपका जो नरसिम्हा टेम्पल है जोशीमठ में वो उन्होंने बनाया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ योर कार्तिकेयपुर डायनास्टी या फिर कत्यूरी डायनास्टी। The land of the Badrinath temple was donated by the Padmadev, ठीक है। It is very important that is the land was donated for Badrinath temple was by the Padmadev, ठीक है। And the Jageshwar temples were constructed and renovated by the Katyuri kings, ठीक है। तो जागेश्वर के जो मंदिर थे उनका निर्माण या फिर उनका जो रिनोवेशन था वो कत्यूरी किंग्स ने ही करा था, है ना, एक एक करके। During the region of East Ganddev of Kartikepur dynasty, Adi Guru Shankaracharya came to Uttarakhand and played an important role in ending the influence of Buddhism in the region and re-establishing the Hinduism, ठीक है। सो जो आदि गुरु शंकराचार्य थे वो किसके समय में आए थे आपके ईस्ट गणदेव के, और उन्होंने क्या करा था आपका बुद्धिज्म का समाप्त किया था या फिर समापन, उसको बुद्धिज्म को फैलने से रोका था उत्तराखंड में, और उन्होंने आपका जो हिंदुइज्म था उसका रीस्टेब्लिशमेंट किया था। In the sequence, he renovated Badrinath and Kedarnath temples
एंड एस्टेब्लिश्ड ज्योतिर्मठ, ठीक है। ही लेफ्ट हिज बॉडी इन केदारनाथ इन 820 AD, ठीक है। सो उन्होंने ही आपका आदिगुरु शंकराचार्य ने आपका बद्रीनाथ और केदारनाथ टेम्पल्स का निर्माण किया था और ज्योतिर्मठ का भी निर्माण किया था, ठीक है। आपको रिसेंटली पता होगा कि जो जोशीमठ है डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी जोशीमठ जो तहसील है उसका नाम करंटली ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, ठीक है। और उन्होंने अपना जो देह त्याग या फिर शरीर का त्याग किया था वो किया था आपका केदारनाथ में 820 में 820 AD में, ठीक है। तो केदारनाथ में उनकी जो प्रतिमा है वो भी आपने देखा होगा आदिगुरु शंकराचार्य की, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, है ना। थैंक यू एवरीवन एंड मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ कमेंट। आप अपने नोट्स के साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, है ना, ताकि आपको कल को रिवीजन में ईजी हो, रिवीजन में आसानी हो, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे अपना मिडिवल हिस्ट्री से और पढ़ेंगे हम अपना चंद डिनास्टी, ठीक है। सो अभी तक हमारी आपकी पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, आपका प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री हो गया, आपका एंशियंट हिस्ट्री हो गया, एंशियंट में आपका सारी डिनास्टी हो गई, आपका क्या बोलते हैं कतियापुर डिनास्टी, कार्तिकेयपुर डिनास्टी, कत्यूरी डिनास्टी ये भी हो गई, है ना। और नाउ आपको का आपका मिडिवल चालू होगा, तो मिडिवल में आपका होता है सबसे पहले चंद्र डिनास्टी से, ठीक है। चंद्र डिनास्टी के बाद आपका परमार डिनास्टी, ठीक है। सो जो चंद्र और परमार डिनास्टी आपका वो मिडिवल में आता है, ठीक है। सो एंशियंट हिस्ट्री इज ओवर नाउ, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू योर मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब।